जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के लेक्चर नंबर 55 में। हम लोग एक आज नया कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट से ट्रसेस के मेंबर्स पे फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे और उसके ऊपर हम लोग ने बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन को देखा था सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग एक और सेक्शन पूछा जाता है। वैसे एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे एक पर्टिकुलर किसी मेथड के बारे में पूछे, लेकिन एज अ टीचर हमें हमें बताना होता है कि इस तरह के भी दूसरे मेथड है जो आपको जो बच्चे को अच्छा लगे वो यूज करे। सो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप मेथड ऑफ ज्वाइंट को ज्यादा यूज करिए, क्योंकि अधिकतर लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट को यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि मेथड ऑफ सेक्शन को यूज करता है तो उसको गलत हो जाए। मेथड ऑफ सेक्शन बहुत सिंपल भी है और बहुत इजिली वे से लग जा रहा है। सो आज के लेक्चर में मैं मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में और किस तरह उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक दो न्यूमेरिकल के ऊपर चर्चा करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर टॉपिक दैट method of section I have discussed. This is the method of section. इसमें क्या होता है कि अभी मेथड ऑफ ज्वाइंट में हम क्या कर रहे थे, एक एक ज्वाइंट पे जाके उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे और उसके ऊपर अपने हिसाब से एरो डिसाइड कर रहे थे कि टेंसाइल लेना है या कंप्रेसिव लेना है, और उसके ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे थे। लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन ये कहता है कि आपको किसी मेंबर के ऊपर फोर्स निकालना है तो आप वहां उस मेंबर को काट दीजिए, और काटने का तरीका ये होना चाहिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक साथ 3 लोगों को काट, मतलब 3 मेंबर एक साथ। ये नहीं कि जैसा काटा और 4 लोग एक साथ आ गए। मतलब जो लाइन आप काटने वाली बनाएंगे उसमें 3 ही मेंबर कटने होने चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, और इससे ज्यादा आप काटेंगे तो मेथड ऑफ सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। सो मैथ और उसमें क्या है कि जब आप सेक्शन काट लेंगे फिर आप उसमें मूवमेंट को इक्विलिब्रियम करिए उस पॉइंट के अबाउट और वहां पे फोर्स निकालिए। जैसे आपको बताता हूं कि ये देखिए एक मेथड ऑफ सेक्शन में मान के चलिए ट्रसेस है। इस ट्रसेस में एबीसी एक ट्रसेस है और हमें फोर्स निकालने हैं पी ए बी, पीएसी और पीबीसी का फोर्स निकालना है। कुछ लोग बच्चे कहेंगे अरे ये तो बड़ा सिंपल है सुभाष सर, ये तो हम मेथड ऑफ जॉइंट से कर देंगे। बिल्कुल वेरी गुड। आप मेथड ऑफ क्या कैसे करेंगे, आप रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, आरबी आरसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और आप आरबी और आरसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, और आप बेटा इसके ऊपर एक एक ज्वाइंट पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, आप एरो कुछ लोग इसको अंदर की तरफ ले लेंगे, कुछ बाहर की तरफ ले लेंगे, कुछ लोग यहां पे अंदर की तरफ ले लेंगे, जब सी पे आएंगे कुछ लोग बाहर की तरफ, मतलब इस तरह कर लेंगे। लेकिन हम तो आज मेथड ऑफ सेक्शन की बात कर रहे हैं, आपको नया टॉपिक बता रहे हैं। तो मेथड ऑफ सेक्शन में क्या करेंगे, आप एक सेक्शन से चाकू से पहले एक सेक्शन काटेंगे। सो बड़ा लॉजिक है, जरा मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज ऑल। सो आप जरा इस बात को समझिएगा, जब हम सेक्शन काटते हैं तो मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें सिर्फ 3 लाइन ही काटनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम कोई शर्त नहीं, मिनिमम आप 2 तो काटनी है तभी मूवमेंट आप लेंगे। सो हमने जब यहां लाइन काटा तो ये जैसे ही काटेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड पोर्शन कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो राइट साइड पोर्शन कहलाता है। कौन सा, राइट साइड। तो ये आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है। और इसके अबाउट सेकंड चीज, हमें मूवमेंट को जीरो करना है। इस पे अब जैसे यहां मैंने एक सेक्शन लिया तो अब इसको इस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट जीरो करना पड़ेगा सारा, और इस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट जीरो करना है। इसको मुझे अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूं कि ये देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया कि एक ट्रसेस है, और इस ट्रसेस पे आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज करके इसके मेंबर का आपको ये कहा जाता है कि देखिए यहां पर भी किसी ट्रसेस पे नाम मैंने ले लिया कि किस मेथड से करिए, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कि इसको मेथड ऑफ सेक्शन से करिए तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको मेथड ऑफ जॉइंट आता है तो आज, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन। सो आप क्या करेंगे, आप तुरंत यहां पे पहले रिएक्शन निकालते हैं, तो रिएक्शन हम इजिली वे से निकाल लेंगे। आरबी आरसी की रिएक्शन जरा निकालते हैं। सो आरसी आरसी ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, आरसी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आरबी। और आपको दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, पहले तो आपको वैल्यू चाहिए। ये देखिए मैंने परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दिया। सो आप पहले वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप क्या करेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये कितना बन रहा है आपका 90 बन रहा है, तो आपने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू बी सी कॉस 60 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मैंने सभी की वैल्यू निकाल दी क्योंकि इसमें यूज पड़ेगी, और एडी, एडी का परपेंडिकुलर इसलिए गिराया क्योंकि आपको ये मूवमेंट के लिए इसकी भी वैल्यू गिरेगी ना। सो चलिए हमें पहला क्या है, हमें रिएक्शन निकालना होता है ट्रसेस में। तो रिएक्शन तो इसमें भी कॉमन है, मेथड ऑफ जॉइंट में भी हम रिएक्शन पहले निकालते हैं तभी हम लोग फिर जॉइंट पे बढ़ते हैं, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन में भी पहले हम लोग जॉइंट को निकालेंगे। सो हम लोग जॉइंट को निकालते हैं तो आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तरफ लिखते हैं आरसी इंटू 5। इसके बाद ये कौन सा 10 लोड हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, मैंने पहले कहा कैलकुलेट कर लीजिए ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्री।
पहले आप ए बी निकालेंगे तो ए बी एज पर दिस इज अ 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। सो आपने कॉस लगाया तो बी सी कॉस, तो 2.5। एडी की वैल्यू आपको कितना मिलेगा, एडी के सॉरी बीडी की वैल्यू आपको मिलेगी 1.25, तो 1.25 निकाल के आपने आरसी आरबी की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे मेथड ऑफ सेक्शन करना है, तो मेथड ऑफ सेक्शन करना है तो मैं इरेज कर रहा हूं, फिर से सब आओ इरेज ऑल। अब आपने एक इसको काटिए, मैंने इसको काटा, मैंने एक सेक्शन से इसको काट दिया। अब इसको जब काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा। एक फोर्स हमें मिलेगा पीएबी और एक हमें मिलेगा पीबीसी। अब देखो मैंने फिर आपसे कहा आप एरो कैसा मानोगे, कुछ लोग इसको बाहर की तरफ मानना चाहे बाहर की तरफ मान, मैंने क्या माना, एक अंदर की तरफ आ रहा है तो मतलब एक कंप्रेसिव है और दूसरा टेंसाइल है। कंप्रेसिव इज पीएबी और पीबीसी। अब क्या करते हैं, जो ये सुनने जरूरत है, अब हमें मूवमेंट लेना है। इधर वाला पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन होता है। हम एक मूवमेंट लेंगे सी के अबाउट, पहले सी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा क्या, ध्यान देखिएगा, टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ लेफ्ट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन का मूवमेंट लेना है, किसके अबाउट, सी के अबाउट लेना है। मेथड ऑफ सेक्शन में मूवमेंट चलता है, वहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्शन चलती है। यहां पे देखिए पीएबी ये फोर्स हो गया, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जरा ध्यान से देखिएगा, यही हर कोई कच्चा खा जाता है। ये फोर्स है और ये फोर्स ऐसे घूमेगा, फोर्स तो ये पीएबी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मतलब एसी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, PAC इज इक्वल टू AC। और ये वाला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या देगा, ऐसे देगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर इसकी क्या है, BC। तो AC की वैल्यू हम क्या रख दें, BC साइन 60 डिग्री रख लीजिए, आपके PAB वैल्यू निकल आएगी। आपको फोर्स निकल आया तो मूवमेंट से लगाया, हमने ज्वाइंट से नहीं लगाया। देखिए आप किधर मूवमेंट ले ले, अब हम मूवमेंट ले ले ए के अबाउट, तो फिर मैं इरेज करता हूं सारा, इरेज ऑल। अब आप मूवमेंट ले लीजिए ए के अबाउट, सी के अबाउट ले लिया, ए के अबाउट, इसी फोर्स ए के अबाउट जरा लेते हैं। सो में क्या मिलेगा, ए के अबाउट कौन सा फोर्स मिलेगा, एक तो यही ये वाला मिलेगा, ये 7.5 इस तरह घूमेगा, 7.4 मूवमेंट देगा ए के अबाउट, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, BD, तो 7.5 इंटू BD। और क्या देगा, PBC, PBC की कितनी डिस्टेंस होगी, PBC इंटू परपेंडिकुलर, ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, AD। ये हमने इसीलिए पहले सब कैलकुलेट कर दिया, तो PBC की वैल्यू भी हमें निकल आई। ठीक है, एक बार आप देखिएगा, बिल्कुल इसमें मूवमेंट का कंसेप्ट चलता है। जिस अब कौन सा सेक्शन, कौन कौन से फोर्स निकल आए, PAB निकल आया और PBC निकल आया। अब हमें AC निकालना है, तो हम दूसरा सेक्शन काटते हैं। दूसरा सेक्शन हमने इस तरह काट दिया, तो यहां PAC मिल गया और PBC की तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम PAC बस निकाला है। सो फिर आप किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, ये B के अबाउट मूवमेंट लेंगे और A के अबाउट, तो राइट हैंड साइड ये राइट पोर्शन है हमारा। तो जरा मूवमेंट ले रहा है B के अबाउट, B के अबाउट क्या मूवमेंट देगा, B के अबाउट हमें मूवमेंट देगा, एक हमें 2.5 इस तरह घूम के आएगा, तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 5, तो 2.5 इंटू 5, और एक देगा ये फोर्स कितनी देगा, PBC, और इज इक्वल टू क्या, PBC इज इक्वल टू व्हाट, PAC इज इक्वल टू AB की डिस्टेंस, क्योंकि देखिए ये AB कैसे देगा, ये AB बेटा देगा, ये 90 डिग्री है, ये फोर्स तो ये जा रहा है और 90 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी यहां तक। सो ये कैसे घूमेगा, ये आपका घूमेगा इस तरह, ये घूम रहा है इस तरह, ये तो दोनों को लिख दिया, PAC की वैल्यू निकाल। सो दिस इज द मेथड ऑफ सेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट। अब आप BC की वैल्यू निकालना चाहें तो AB सेक्शन से तो BBC भी निकल आएगा। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेथड ऑफ सेक्शन जो कैलकुलेट हम लोग करते हैं, उसके तहत हम लोग मूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री से सारी वैल्यूज ट्रायंगल की, AB, AC, BD, और ये इसलिए लिया क्योंकि हमें रिएक्शन निकालना था। पहले हम रिएक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दोनों में हम लोग को रिएक्शन निकालना पड़ता है। कैंटिलीवर नहीं है तो हमें नहीं निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी ट्रायंगल की जितनी भी उसकी सारी वैल्यू निकाल के रख लेंगे, वो हमारे लिए इजी होता है। अब फिर हम क्या करेंगे, जो सेक्शन काटा, पहले ये सेक्शन काटा जिसमें हमें PAB की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें पहले मूवमेंट, इसके बाद फोर्स कैसे देखना होता है, जहां से जिस लाइन से आ रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कौन सी जा रही है, जो डिस्टेंस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर उसके अबाउट जा रही वही मूवमेंट तक हमें पहुंचाएगी। और एरो देख लीजिए, एरो कैसे देगा, जो आपने माना है, हमने माना है कि PAC आगे आ रहे तो इस तरह घूमेगा ना, नीचे की तरफ तो घूमेगा, किस तरह घूम के जाएगा, ये आपका इस तरह घूम के जाएगा, तो मतलब इट्स मीन इट इज क्लॉकवाइज। और जब ये इस तरह है तो किस तरह, ये तो सॉरी ये तो हमें कोई फोर्स नहीं देगा क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। ए के अबाउट कैसे देगा, ए के अबाउट ऐसे देगा, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन मेथड ऑफ सेक्शन। थैंक यू, दिस इज ओवरऑल द ट्रसेस टॉपिक। हमने इसमें एक ही न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, आप लोग चाहेंगे तो और न्यूमेरिकल भी मैं डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, और डिस्कशन करेंगे। आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल मैंने ट्रसेस पे सॉल्व किया, आप लोग ट्राई करिएगा एक बार,
डिफरेंट वैल्यू लेके ट्राई करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन आप कमेंट सेक्शन में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक